मोलर मास के बारे में, द एटॉमिक मास, the molecular mass, the formula mass, the ionic mass of a substance which is expressed in grams is called molar mass of substance. Okay, 23 gram of sodium is equal to molar mass of sodium, इसको molar mass कह सकते हैं. 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है, ये भी मोलर मैस है वाटर का. 58.5 ग्राम ऑफ NaCl मीन्स मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि 23 ग्राम जो है ये एटॉमिक मैस तो है ही, लेकिन हम इसको मोलर मैस भी बोल सकते हैं. 18 ग्राम ऑफ वाटर को हम रिलेटिव मॉलिकुलर मैस तो बोलते ही हैं, लेकिन हम इसको मोलर मैस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इस तरह 58.5 जो है फॉर्मूला मैस है NaCl का, इसको हम स्टूडेंट्स इसको हम मोलर मैस भी बोल सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज मोल. ग्राम एटम के बारे में भी हमने पढ़ा था, इसको मोल कहते हैं. द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम. एग्जाम्पल्स क्या हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम मीन, 1 ग्राम ऑफ सोडियम होगा तो 1 मोल के इक्वल होगा. 1 मोल ऑफ सोडियम मीन 23 ग्राम. आपको पता है सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है 23 ग्राम है. इस तरह 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन जो है वो 35.5 ग्राम के इक्वल है. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. अगर आपने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं या मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस निकालने हैं तो कैसे करेंगे आप, मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम. आप आयोनिक कंपाउंड का मैस लेंगे किसमें, ग्राम में लेंगे, और फॉर्मूला मैस आयोनिक कंपाउंड का किसमें लेंगे, ग्राम पर मोल में लेंगे. मींस ये मोलर मैस की बात कर रहा है. फॉर्मूला मैस का मतलब है मोलर मैस. ओके स्टूडेंट्स, और जो ऊपर उसने बात की है मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये एक्चुअल मैस या गिवन मैस की बात कर रहा है, या इसको क्या बोल सकते हैं, गिवन मैस, जो हमने लास्ट टाइम मोल के फॉर्मूला में डिस्कस किया है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राम एटम मीन मोल की बात कर रहा है, वही बात मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम एंड मोलर मैस या एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट. इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में. अगर हमने मॉलिक्यूल का मैस लेना हो तो तब हम क्या करेंगे, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस. ओके स्टूडेंट्स, ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स की. वाटर है हमारे पास, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल होगा. इस तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज इक्वल टू 1 मोल, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 98 ग्राम ऑफ H2SO4. 98 ग्राम ऑफ H2SO4 क्यों कहा जाता है इसे, आपको पता है हाइड्रोजन 1 है, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 इंटू 4, आंसर इज 98 ग्राम पर मोल. लेकिन आप इसको 98 ग्राम इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप ग्राम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कर रहे हैं. दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मैस. स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की. इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम. मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम का मतलब है एक्चुअल मैस ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल मैस ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर हम इसमें हम कह सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं गिवन मैस, गिवन मैस ऑफ मॉलिक्यूल. गिवन मैस ऑफ मॉलिक्यूल. और ये मोलर मैस आपको पता है ये मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस है. इसको मोलर मैस भी उसने मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल ठीक किया है. इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ग्राम फॉर्मूला के बारे में. मींस ग्राम फॉर्मूला क्या होता है, द रिलेटिव फॉर्मूला मैस
ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट मीन्स कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट लाइक NaCl है, उसका रिलेटिव फॉर्मूला मैस को अगर हम ग्राम में शो करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम फॉर्मूला। ओके, 1 ग्राम फॉर्मूला 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल है और इसका मैस है 58.5 ग्राम। 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट किसके इक्वल है, 106 ग्राम। सोडियम 23 होता है, 2 सोडियम है आपके पास, प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, तो आंसर आएगा आपके पास 106 ग्राम। ओके, तो ये आपके पास इसका ग्राम फॉर्मूला मैस है, ग्राम फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल मीन मोल। ग्राम मॉलिक्यूल में वही बात कर रहा है, मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम, फॉर्मूला मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दो चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। ये आप ऊपर वाला ग्राम में लेंगे, ये आप लेंगे ग्राम पर मोल में। ग्राम आयन, द आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशी विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर कोई आपके पास आयोनिक स्पीशी है, लाइक यहाँ पे उसने OH नेगेटिव मेंशन किया है, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन है विच इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1 एंड टोटल मास इज 17 ग्राम पर मोल, बट यू विल रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्राम क्योंकि आप ग्राम आयन की बात कर रहे हैं। इसका सल्फेट है SO4 2 negative, sulfur is 32, oxygen is 16 into 4, आंसर is 96 ग्राम पर मोल। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं, आप ग्राम आयन में लिखेंगे तो 96 ग्राम की फॉर्म में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल मोल। ग्राम मॉलिक्यूल मीन नंबर ऑफ ग्राम आयंस की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ionic species in grams, number of ionic species, mass of ionic species in gram which is represented in grams। ionic mass of ionic species किस में लिखेंगे, ग्राम पर मोल में। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर। आप जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स, हैवी वाटर में ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, तो D2O में आप देखें ड्यूट्रियम आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन होता है, तो आपके पास 2 ड्यूट्रियम आइसोटोप है और ऑक्सीजन जो है इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल कितने होंगे 10। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट मीन्स 10 आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट MCQ है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि आप जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास हो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मास कितना होगा 32 ग्राम। ओके, 32 ग्राम क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसमें होगी, सॉरी, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 2 ऑक्सीजन होंगे तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 ग्राम आएगा। ओके, इस तरह हम बात करेंगे। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 32 ग्राम ऑफ oxygen is present in 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 1/32 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट पे अगर हमने 8 ग्राम हमने लेनी है, 8 ग्राम के लिए हमें कहा गया है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 32, आंसर आएगा 0.25 मोल।
So A option is correct. Okay. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर 20 मोल ऑफ वाटर एक्सेप्ट। सारी स्टेटमेंट्स वो कह रहे हैं इनकरेक्ट है एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट वो बात कर रहे हैं? अब देखिए आपके पास 20 मोल ऑफ वाटर है। क्या है? 20 मोल ऑफ वाटर। 20 मोल ऑफ वाटर का मतलब है 20 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 80 मोल ऑफ एटम्स, क्या 80 मोल ऑफ एटम है इसमें? नहीं है, ये हमारे पास इनकरेक्ट। 30 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन के पास टोटल 2 होंगे, तो 10 होंगे। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमारे पास 30 ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं? तो ये भी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स लास्ट बचता है 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है आपके पास कितने वाटर हैं? 20 मोल है ना वाटर, तो 20 मल्टीप्लाई 2, 20 multiplied 2, 40 mole of hydrogen atoms are present in 20 mole of water. So C option is correct. Okay. The next MCQ is a vessel containing 10 gram of nitrogen, 10 gram of hydrogen, 10 gram of oxygen. Which one has largest number? जी हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले है नाइट्रोजन 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एक्चुअल मास विच इज 10 ग्राम, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो है स्टूडेंट्स 28 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इन सेम वे आपके पास स्टूडेंट्स 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है लेकिन मोलर मास है 2.1016 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसके भी फाइंड करेंगे, इसके भी फाइंड करेंगे, देखेंगे किसके ज़्यादा आते हैं। और लास्ट हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इसके कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो नाइट्रोजन के 2.15 मल्टीप्लाई 10⁻23, हाइड्रोजन के 29.86 मल्टीप्लाई 10⁻23, और लास्ट पे ऑक्सीजन के आ रहे हैं 1.88 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम इनके नंबर ऑफ एटम निकालें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के आ रहे हैं, हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स।